Hello friends, welcome to my YouTube channel. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी के तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, सीनियर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 19 अप्रैल से एंड एप्लीकेशन जमा करने का लास्ट डेट जो है वो है 9 मई। ओके, तो पहले चलते हैं। दो पोस्ट है, देख सकते हैं आप। दो यहाँ पे 4 पोस्ट है बट 2 सीरियल नंबर पे रखा गया है। ठीक है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल एंड सीनियर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के साथ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। ठीक है, तो टोटल 3 वैकेंसीज है। उसके बाद चलिए क्वालिफिकेशन में चलते हैं। तो इसे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दिया हुआ है। तो आपका जो पोस्टिंग होगा पहले गुवाहाटी या फिर अगरतला में होगा, उसके बाद चेंज हो सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा गया है विद 60% मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो पहले तो ग्रेजुएट अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बट उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, या फिर आप अगर चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट है तो भी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस में आते हैं। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 साल डिमांड किया गया है फॉर एबीपी दैट इज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 साल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, एंड ये जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद का यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन का अगर आप काउंट करते हैं एक्सपीरियंस के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड रेजिंग, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो यहाँ पे सारे सब कुछ आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट पे चलते हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 45 इयर्स का रखा गया है एंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के लिए 35 इयर्स का रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दिए हुए हैं, जैसे रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। Okay, then build strong relationship with investors, identifying successful business ventures and building adequate pipeline of investment opportunities। तो ये सारा सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आपको खुद देखना होगा। ओके, बहुत सारे अच्छे से डिटेल्स में दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ स्किल्स यहाँ पे डिमांड किया गया है वो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, सभी अगर ना भी हो, इसमें से किसी एक भी हो या 2 भी हो फिर भी ठीक है, बट स्किल्स आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो पहले आता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स एंड वैल्यूएशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस ऑन द बाय साइड। तो ये आप देख लेना क्या क्या स्किल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैलरी में। तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे 23 लाख पर ईयर से आपको 40 लाख तक मिल जाएगा। ठीक है, पर ईयर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 15 लाख टू 32 लाख पर एनम आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है। उसके बाद जो डेजिग्नेशन है वो है सीनियर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इनिशियली आपको गुवाहाटी या फिर अगरतला में पोस्टिंग दिया जाएगा, उसके बाद चेंज हो सकता है। क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, जैसे मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल में आता है। एंड देन डिजरेबल में दिया हुआ है, जैसे आपका अगर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में है तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर किसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में 2 साल का, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक्सपीरियंस वही यहाँ पे दिया हुआ है 3 to 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, एंड उसका जो एरिया होगा, कौन सी एरिया में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है 32 इयर्स एंड यहाँ पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा वो भी यहाँ पे
दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको चेक करना होगा। जिस फील्ड में आपको अप्लाई करना होगा, जिस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, उसी पोस्ट के लिए कौन से एलिजिबिलिटी है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ड्यूटीज रहेगा, ये सारा सब कुछ आपको खुद देखना होगा। ठीक है, ये अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स एंड वैल्यूएशन। तो स्किल्स तो लगभग सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों डेजिग्नेशन के लिए। उसके बाद मतलब सैलरी पे चलते हैं। तो सैलरी यहाँ पे देखिए, सीनियर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के लिए 10.5 लाख से लेके 21.5 लाख पर ईयर तक आपको मिल जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के लिए 6.5 लाख से लेके 11.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर ईयर। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे ये आप चेक कर लेना, क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जैसे बिफोर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहले अप्लाई करने से पहले आपको पूरा एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है वो देखना है, चेक करना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। एंड वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स क्या है, सारे सब कुछ मतलब आपको देखना होगा। उसके बाद जाके एप्लीकेशन करना होगा। तो लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है 9 मई को है लास्ट डेट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन, कोई फीस की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई झंझट नहीं है। आपको सीधा यहाँ पे एक रिज्यूमे सेंड करना होगा विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो वो आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं। अगर वो भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे ईमेल कर सकते हैं आप recruitment@sidbventure.co.in इसी में। ठीक है, बट वो 9 मई से पहले आपको मतलब सेंड करना होगा। ठीक है, एंड अगर आप मेल करते हैं तो सब्जेक्ट में इसको देना है, एंड अगर आप बाय पोस्ट में सेंड करते हैं तो एनवेलप के ऊपर आपको टाइटल में देना होगा। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंशन कर देना किस पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्लियरली मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में, सिडबी का, देख सकते हैं सिडबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर दिख जाएगा करियर्स करके। ठीक है, तो करियर में अगर आप क्लिक करते हैं तो और एक टैब ओपन हो जाता है। तो जो टैब ओपन होगा उसमें आपको सबसे ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, सीनियर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एंड इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट भी देख सकते हैं आप। फिर अब आप इसमें क्लिक करेंगे तो और एक टैब ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ, जो पीडीएफ दिख रहा है तो वहां पे आपको क्लिक करना है, एंड आपको जो 6 पेजेस का जो पीडीएफ है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट्स हो या फिर आप किसी दूसरे जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।